मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 अंतर्गत पन्ना जिले की तीनों विधानसभा सीटों की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह निर्धारित समय पर शुरू हुई। जिले की तीनों सीटों पर पन्ना, पवई और गुनौर में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर रही। पन्ना विधानसभा में भाजपा के बृजेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के भरत मिलन पांडे के बीच मुकाबला रहा। शुरुआत में कांग्रेस के भरत मिलन लगातार आगे रहे, लेकिन जैसे ही अजगर क्षेत्र के पोलिंग बूथों की गणना समाप्त हुई और पन्ना की ईवीएम मशीन खुलनी शुरू हुई तो भाजपा की बढ़त शुरू हो गई और आखिरी में भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह 17,910 वोट से जीत गए। यहां बृजेंद्र प्रताप सिंह को 96,668 वोट और कांग्रेस के भरत मिलन पांडे को 78,758 वोट प्राप्त हुए। इसी प्रकार गुनौर विधानसभा में शुरू से आखिरी तक भाजपा के राजेश वर्मा और कांग्रेस के जीवन लाल सिद्धार्थ के बीच कांटे की टक्कर चलती रही और अंत में भाजपा के राजेश वर्मा 1160 वोटों से जीत गए। यहां भाजपा को 77,196 और कांग्रेस को 76,036 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार पवई विधानसभा के प्रत्याशी प्रहलाद लोधी दूसरी बार विधायक बने और इस बार उन्होंने सबसे अधिक वोट पाकर विजय हासिल की एवं गुनौर विधानसभा के प्रत्याशी राजेश वर्मा ने सबसे कम वोटों से जीत दर्ज की। हालांकि डाक मतपत्र कांग्रेस के पक्ष में ही देखे गए। पन्ना विधानसभा में भाजपा को 385 और कांग्रेस को 1011, पवई में भाजपा को 285, कांग्रेस को 758 एवं गुनौर में 289, कांग्रेस के खाते में 853 डाक मतपत्र शामिल हैं। भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा इस जीत का श्रेय केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, मोदी की गारंटी और सीएम शिवराज की लाडली बहना योजना को देते हुए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया है। क्षेत्र की बातें जो लोग करते थे, मैं ये मानता हूँ, क्या मैं बाहर का हूँ? आज पन्ना विधानसभा के अंदर मैं भी वोटर हूँ और इसलिए वो भी वोटर हैं। आज ज़बरदस्ती के भ्रम फैलाने के लिए, जनता को बीच में बात डालने के लिए, शायद मैं ये मानता हूँ कि अजयगढ़ क्षेत्र में जितने ज़्यादा से ज़्यादा दौड़े मैंने किए हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम लाया हूँ, मैंने अजयगढ़ क्षेत्र के लिए लाए हैं। लेकिन ज़बरदस्ती का क्षेत्रवाद की बात फैलाने के लिए जनता ने सरे से नकार दिया उस चीज़ को और इसलिए मैं ये मानता हूँ, क्षेत्रवाद हो, जातिवाद हो, भ्रष्टाचार की बात हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, जो कांग्रेस की पद्धति रही है, इन सबको जनता ने नकार दिया। अच्छा, भारी बहुमत से विजय हुई है, क्या कहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए? क्षेत्र की जनता को कोटि कोटि में आभार प्रकट करता हूं कि इसी तरीका स्नेह आशीर्वाद उनका बना रहे, जिसके क्षेत्र के जो बचे हुए काम है, जो क्षेत्र में मुझे काम करने हैं, वो मैं कर पाऊं और गरीब जनता को सही में जो लाभ मिलना चाहिए वो दिला पाऊं। प्रदेश में जनता ने किस मुद्दे पर आप पे भरोसा? विकास, एक भारतीय जनता पार्टी हरदम विकासवाद को लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास कर रही है। योजनाओं का लाभ भी हमारी जनता को काफ़ी मिला है, चाहे वो केंद्र की योजनाएं रही हों, चाहे हमारी प्रदेश की योजनाएं रही हों। आज उन सबको जो चीज़ें मिली हैं, आज उसका वोट दे के एक आभार प्रकट किया है भारतीय जनता पार्टी का जनता ने। प्रदेश में भारी बहुमत से सरकार बन रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अब इतना प्रचंड बहुमत। कल तक के कांग्रेस वाले अपने एग्जिट पोल को भी नकार रहे थे, आज उनके मुंह बंद हो गए हैं, उनके नेता हार रहे हैं। अब इस तरह से ये जनता है, जनता तो उन्हीं का समर्थन करती है जो उनके बीच में काम करता है, सही काम करता है और लगातार संपर्क में रहता है। लाडली बहना बड़ा फैक्टर रहा है चुनाव में। बिल्कुल, लाडली बहनों ने निश्चित रूप से हम उनका आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि लाडली बहनें सही में उनने एक बहनों का, भाइयों का जो एक स्नेह होना चाहिए वो बहनों ने दिया है और इसलिए मैं निश्चित रूप से मैं हृदय से और सिर झुका के उनको चरण छूता हूँ, वंदन करता हूँ। किसी तरह बहनों का आशीर्वाद मिलता रहे। अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को चरणों में नमन करते हैं और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के चरणों में नमन करते हैं कि जिनकी योजनाएं जमीन तक पहुंची हैं, जैसे किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, लाडली बहना, ये सब योजना के तहत आज भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली है। मैं तो आभारी हूँ लाडली बहना का, जो लास्ट में हमारे मामा ने जादू चला दिया मेरे लिए, तो वो पिता तुल्य है, मेरे भगवान भी हैं, वो मेरे पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, क्योंकि आज अगर इधर खड़ा हूँ सामने आप सबके तो उन्हीं की देन है, नहीं तो आज मैं इस संसार में भी नहीं होता। कोरोना काल जैसी स्थिति में उन्होंने मुझे अपने पुत्र की तरह मान करके जो मेरी देख रेख की है, तो उन्हीं की देन आज यहाँ दोबारा विधायक बन के खड़ा हूँ। और यहाँ की जनता जनार्दन, जिनके ऐसा नहीं है कि टिकट मैं लाया, ये हमारे विधानसभा की
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ जाती है ऊपर। जब आप लोग सर्वे करने आते हैं तो उस आवाज़ से टिकट मिलता है। तो मैं आभारी हूँ पूरे जोधपुर कार्यकर्ताओं का, सभी पत्रकार बंधुओं का भी, और पवई क्षेत्र की जनता जनार्दन के चरणों में पुनः चरण छू करके उनको सबको नमन करता हूँ। भगवान मानते हुए उनकी सेवा करता रहूँ। मुकेश नायक बड़े कद्दावर नेता माने जा रही थी कांग्रेस की ओर से, आपने उनको एक बड़े अंतर से हराया है। क्या मानते हैं किस तरीके से इसमें लाडली बहना योजना चली या भाजपा की ये कोई रणनीति? देखिए, लाडली बहना योजना तो है ही है, आप सभी लोग जानते हैं। भाजपा की हमारी रणनीति रहती है पूरे 5 साल, जैसे आज हम लोग चुनाव जीत गए हैं, लेकिन कल से फिर अगले चुनाव की तैयारी में हम लोग लग जाएंगे। आज 23 में जीते हैं, 28 की तैयारी में हमारी कल से शुरू हो जाएगी, आज रात से ही। तो ऐसा नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार रोज चुनाव लड़ती है। इस सब लेके आज हम लोग यहाँ पर सफल होते हैं। और हम अगर बात करें तो नायक जी के हमारे बीच की, तो हमारे साथ में रहे खेत में पानी लगाने वाले लोग, कार्यकर्ता के रूप में चारा काटने वाले या दाएँ करने वाले, हमारे छोटे मोटे सब कार्यकर्ता, उनके पास रहे कॉफ़ी पीने वाले और माल खाने वाले लोग रहे, इसलिए वो डामर रोड पर चलने वाले थे, इसलिए वो यहाँ से धूल की भांति उड़ के चले गए हैं। तो ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। मैं पूरा सब धन्यवाद। देखिए, पहला मैं तीसरा चुनाव ये लड़ा हूँ, पहला ऐसा चुनाव है कि सब एक पेड़ पे चढ़ गए। जातियों पे लोगों ने चुनाव बांट दिया। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि शायद हम सब एक हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है, जो बूथ पे कहीं ना कहीं, चाहे बूथ समितियां हों, चाहे पेज प्रमुख हों, चाहे हमारे पन्ना प्रभारी हों, सबने अच्छी मेहनत की। और अच्छी मेहनत का तो ये परिणाम निकला कि हम आज चुनाव जीत के आपके बीच में खड़े हैं। और चुनाव जो जीता है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आधार पे ही हम सब लोग जीत के आए। वाक्पटुता में सक्षम और बोलने में आप माहिर माने जाते हैं, क्या माना जाएगा आपके क्षेत्र में विकास अब किस तरीके से होगा जो गुनौर क्षेत्र अभी तक कांग्रेस में रहा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, क्षेत्र की सिर्फ 2 प्राथमिकताएं हैं जो मेरी नज़र में है। खेत को पानी, खेत को बिजली। सड़कों की जहाँ तक बात है तो भले ही मैं विधायक नहीं रहा बीच में, लेकिन कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के बने। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जबरदस्त विकास किया। पहले हम उंगलियों पे गिनते थे कि 30 से 40 रोडें ऐसी हैं जो नहीं बनी, अब हम उंगलियों में गिनते हैं कि 2-3 रोडें ऐसी हैं जो नहीं बनी। तो रोडों के मामले में तो गुनौर विधानसभा बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं खेतों को पानी देना ये पहली प्राथमिकता है जिस पे हमें काम करना है। लाडली बहनों के लिए क्या कहेंगे? लाडली बहनों ने तो अपने भाई की लाज रखी, और आज अगर हम आपके बीच में खड़े हैं तो उनके आशीर्वाद से ही आपके बीच में। धन्यवाद। चलिए 58 पवई के बीच में